सुविधा होगी। इस सुविधा को पाने के लिए मतपत्र का फॉर्म 12D भरना होगा। इसे पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। डीडी न्यूज द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की धुआंधार जनसभाएं। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर कटाक्ष। कहा, संसदीय सीटों का वसीयतनामा लिख रहे हैं परिवारवादी। उत्तर प्रदेश के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा जनसभा में हंगामा, भगदड़ और अफरा तफरी में कई लोग घायल। बिना भाषण दिए ही लौटे राहुल अखिलेश। अन्य विपक्षी दलों का प्रचार अभियान जारी। सीएम आवास में स्वाति मालीवाल पर हमले की जांच तेज। अरविंद केजरीवाल के घर फिर पहुंची दिल्ली पुलिस। सीसीटीवी डीवीआर को किया गया जब्त। स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी पर सबूतों को मिटाने का आरोप। स्वाति मालीवाल पर हमले को लेकर घिरी आम आदमी पार्टी। भाजपा ने केजरीवाल की नीयत पर उठाए सवाल। पूछा, क्यों नष्ट किए जा रहे हैं सबूत। केजरीवाल के विरोध प्रदर्शन में भीड़ न जुटने पर भाजपा की चुटकी। कहा, 200 लोग भी नहीं आए। भारत की सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल खिताब। फाइनल में चीन की चेन बो यांग और लियू यी को जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी ने दूसरी बार जीता ये खिताब। और आइए सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले पर दिल्ली पुलिस की टीम ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। और स्वाति मालीवाल की दिल्ली के सीएम आवास में पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। हालांकि प्रदर्शन के लिए लोगों के नहीं पहुंचने पर खुद ही आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई। इसको लेकर भाजपा ने केजरीवाल पर चुटकी ली। केजरीवाल को उम्मीद थी कि इस प्रदर्शन के बहाने दिल्ली की जनता का भरपूर साथ उन्हें मिलेगा। हालांकि अंतिम वक्त में केजरीवाल ने यह प्लान ड्रॉप कर दिया। सवाल है कि आंदोलन के जरिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार प्रदर्शन की ये योजना क्यों ड्रॉप की। बताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की ये योजना कार्यकर्ताओं में उत्साह के अभाव में आखिरी वक्त में ड्रॉप की गई। प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं तक की भीड़ नहीं जुटा पाई। प्रदर्शन की सड़कें सूनी रही। कार्यकर्ता से ज्यादा पुलिस बल दिखाई दे रहे थे। इस मुद्दे पर केजरीवाल की पूर्व सहयोगी और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को एक डरा हुआ, कमजोर और आत्मबल विहीन नेता बताया और कहा कि केजरीवाल के आह्वान पर 200 लोग भी प्रदर्शन के लिए नहीं आए। मिला के केवल 200-300 लोग आए। अरविंद केजरीवाल कार्यालय से निकले, 5 मिनट धूप में खड़े हुए और भाग गए। आज तो एक बात स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल के अंदर अब आंदोलन करने का आत्मबल भी नहीं बचा। इतना डरपोक आदमी, इतना कमजोर आदमी घोषणा करके आए थे कि मुझे गिरफ्तार कर लेना, मैं जेल जाऊंगा, भाजपा के मुख्यालय जाऊंगा। 5 मिनट में पैर कांपने लगे, भाग गए उल्टे पांव। पुलिस ने तो आपको रोकने की कोशिश भी नहीं की, आप खुद ही रुक गए और भाग लिए। इतना डरपोक, इतना खोखला व्यक्ति आप आज केवल इसलिए आए थे कि स्वाति मालीवाल के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उससे आपका ध्यान भटके। आप केवल इसलिए आए थे कि शराब घोटाले पर, आपके भ्रष्टाचार पर और लूट पर चर्चा बंद हो जाए।
आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन पर स्वाति मालीवाल ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर निकलते थे। आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट किया। काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता, वो यहां होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। वहीं दिल्ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर चुप क्यों हैं। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था। अरविंद केजरीवाल एक महिला को पीटने वाले को बचाने के लिए, उसको सजा न हो इसके लिए आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली को जोर जोर से बुला रहे हैं, हालांकि आया तो कोई नहीं। दिल्ली जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि उस दिन अरविंद केजरीवाल के राजमहल में, अपने घर में स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या। अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ। वो सिर्फ उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं जो पीटने का आरोपी है, उसके ऊपर एफआईआर हुई है, उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी भी। केजरीवाल उस व्यक्ति को जिसका नाम विभव है, जो उनका पीए है, उसको बचाने में क्यों लगे हैं। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने का आरोप भी लगाया। केजरीवाल ने उस समय के सीसीटीवी फुटेज को क्यों नष्ट कर दिया। एक मुख्यमंत्री के घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद सीसीटीवी को डिलीट कर दिया था, उसके फुटेज को। इतना बड़ा आपराधिक दिमाग, इतना बड़ा साजिश करता। तब इन सवालों के पीछे मुझे दिखता है कि शायद ये अरविंद केजरीवाल की फितरत है। आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन पर हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने केजरीवाल पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करना चाहिए था, न कि आरोपी के समर्थन में। अगर मुख्यमंत्री सड़क पर बैठते हैं स्वाति जी को न्याय दिलाने के लिए तो शोभा हो जाती थी उनको, लेकिन मुख्यमंत्री जिस सड़क पर बैठे हैं उनको मारने वाले के साथ देने के लिए। क्या वही स्वाति उनकी सगी बेटी या बहन होती तब क्या करते उन्होंने। बात ये पार्टी की नहीं है, बात एक औरत की इज्जत का सवाल है, जिन पे खुद के घर आने पर अतिथि देवो भव होता है ना हमारे यहाँ। अतिथि देवो भव भी नहीं है, और स्त्री को पूजनीय देश में मारते हो कोई। किसने दिया ये हक आपको? मारने का हक किसने दिया ये बताइए। आप मारा कौन? आपका अपनी आदमी? कहां? आपके घर में? बस इसका जवाब लोगों को देना ही पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल के संदेश खाली में कहा कि यहां डर का माहौल है, इससे बंगाल को काफी नुकसान हो रहा है। से ही पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ा डर का माहौल है। संदेश खाली आने का बाद आपको कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है। जो भी संदेश खाली आते हैं, एक बार यहाँ में 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटा खर्चा कर लेते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है संदेश खाली का हालत क्या है। मैं असम से, हमारे जो 2 साल कार्यकर्ता आया था काम करने के लिए, सबका नाम में पुलिस केस रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी अगर कोई बंगाल से तृणमूल का काम करने के लिए कोई असम जाते हैं, हम तो कभी केस उस रजिस्टर नहीं करते हैं। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि जो 2 साल पॉलिटिकल वर्कर आए थे काम करने के लिए, जिसको हम प्रवासी कार्यकर्ता बोलता हूँ, सबका नाम में केस रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, ममता दीदी ये नहीं समझ रहा है कि बंगाल को बहुत लॉन्ग टर्म लॉस करवा रहा है। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर युवाओं के साथ ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने पैसे कमाने की भूख में बच्चों को भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से चलाने का आरोप भी लगाया। बंगाल की ये धरती नेक नियत का मतलब अच्छी तरह जानती है। दुर्भाग्य से आज बंगाल में जो सरकार है उसकी नीयत में ही खोट है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल भेजा है ताकि एससी एसटी गरीब परिवार की किसी मां को अपने बच्चे भूखे न सुलाने पड़े, लेकिन टीएमसी ने चावल में भी घोटाला कर दिया। जो थोड़े बहुत राशन के पैकेट इन लोगों ने बांटे उसमें भी टीएमसी ने अपना स्टिकर चिपका दिया। मोदी ने पक्का घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन यहां टीएमसी ने उस पर अपना स्टिकर लगाया और तेलाबाजों के हवाले कर दिया। यानी इन्होंने मोदी सरकार की योजना ही चुरा ली। ऐसी खोटी नीयत वालों को बंगाल के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के आगे झुकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। वो सरेआम इस्कॉन और अन्य संगठनों को हड़का रही है। चुनाव में बंगाल के लोगों को डराने, धमकाने, हिंसा कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम वाले, फिर रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, और भारत सेवाश्रम संघ सेवा और सदाचार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वे भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशन से जुड़े वाले लाखों अनुयायी आज पूरी दुनिया में रहते हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। बंगाल की सरकार ने उन पर उंगली उठाई, उनका नाम लेकर धमका रही है। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उतर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझती हैं। साथियों, परिवारवादी पार्टियों का देश को, उनकी आदत हो गई देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझे। कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं और वो सबको कहते घूम रहे हैं ये मेरी मम्मी की सीट है। अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पापा की स्कूल है, भले वो पापा वहां पढ़े हो, ये कहते हैं मेरी मम्मी की सीट है। 8 साल का बच्चा भी ऐसा नहीं बोलता है जी।
उनकी माताजी भी वहां गई प्रचार करने के लिए और रायबरेली में जाके कहा कि वो अपना बेटा उनको सौंप रहे हैं। रायबरेली में उनको 50-50 साल से इस परिवार की सेवा करने वाला एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जिनको वो रायबरेली में पसंद करना चाहते हो। ये प्रॉपर्टी का भाव। और भाइयों बहनों, रायबरेली वाले पूछते हैं कि बेटे को रायबरेली देने आई हो, लेकिन रायबरेली में जब कोविड के कारण लोग परेशान थे, क्या आपको एक बार रायबरेली आने का मौका नहीं मिला क्या? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के करनाल में बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया इज्जत के साथ अग्रणी देशों में देखती है। 10 साल पहले यही भारत भ्रष्टाचारी देश चला था दुनिया की निगाह। 10 साल पहले यही भारत पिछलग्गू देश चला था। यही भारत के बारे में टीका टिप्पणी की जाती। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया इज्जत के साथ और अग्रणी देशों में देखती है। ये भी प्रयागराज के फूलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संयुक्त जनसभा करने पहुंचे। जनसभा के दौरान ही भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। जनसभा में लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिससे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ऐसे में अव्यवस्था के चलते राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भाषण दिए बगैर ही वापस लौटना पड़ा। इस भगदड़ में मीडिया वाले भी घायल हुए, जिसमें एक मीडिया कर्मी का पैर भी फ्रैक्चर हो गया। तो ये थी 24 की चुनौती से जुड़ी खबरें। और आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आपराधिक न्याय प्रणाली पर डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने नई आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में लोगों को जागरूक करने की बात की। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे जो तीनों हमारे महत्वपूर्ण लॉ हैं वो चेंज हुए हैं। इंडियन पीनल कोड चेंज हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चेंज हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट चेंज हुआ है। चेंज होकर के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये बन गए हैं और जुलाई से लागू होंगे, जुलाई 24 से इस देश में। इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम जगह जगह जा कर के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमें स्टेक होल्डर भी जजेस बुला रहे हैं, प्रोसिक्यूटर से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको बुला रहे हैं, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उनको बुला रहे हैं, सीबीआई और ईडी के लोग बुला रहे हैं जो इसमें डील करते हैं डेली, डे टू डे। उनको हम कहते हैं भी आप सुझाव दीजिए क्या करना चाहिए, तो हम सुझाव भी ले रहे हैं और इसमें काम भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में भाजपा नेता एजाज अहमद शेख की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इस आतंकी घटना की जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, अहमद शेख गरीबों और बेसहारा लोगों के हमदर्द थे। किसी भी कीमत में उनके गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको सजा जरूर मिलेगी। नौजवान जो गरीबों का, मस्कीनों का, ज़ईफों का हमदर्द था, जो हमेशा बेसहारा लोगों का खिदमतदार था, जो इंसाफ पसंद और इंसानियत पसंद था, जो अमन और खुशहाली की बात करता था, ऐसे एक नौजवान सरपंच एजाज अहमद शेख साहब को जिस तरीके से इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निशाना बनाया है, ये कश्मीरियत को निशाना बनाया गया है, ये कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। एजाज अहमद शेख साहब के गुनाहगारों को सजा मिलेगी। जमीन के पाताल से भी ढूंढकर इन गुनाहगारों को
उनके इन गुनाहों की सजा दी जाएगी। भाजपा नेता एजाज अहमद शेख की आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने इसकी कड़ी निंदा की है। अहमद शेख जो फॉर्मर सरपंच थे, इलेक्टेड सरपंच थे, उनको बेसिकली टारगेट मैं समझता हूं इसलिए किया जा रहा है कि एक तो लोगों के काम कर रहे थे, तो टेररिस्ट नहीं चाहते कि कोई भी, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम हो या कश्मीरी हिंदू हो या सिख हो, वो लोगों के मसलों को हल करे और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करे, उनमें पॉपुलर हो जाए। तो मैं समझता हूं ग्रास रूट डेमोक्रेसी को वो नहीं चाहते कि वो रूट्स पकड़े जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये टेररिस्ट जो है ये पाकिस्तान की डीप स्टेट के इंस्ट्रक्शंस पे करते हैं। बिहार के मनेर थाना क्षेत्र के महावीर टोला गांव के पास गंगा नदी में करीब 12 लोगों को ले जा रही एक नाव पलट गई। हादसा सुबह करीब 7-8 बजे के बीच हुआ। कुछ किसान नाव पर अपनी सब्जियां लेकर जा रहे थे। हादसे में 2 लोग लापता हैं। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों को छोड़कर बाकी लोग तैरकर किनारे पर आ गए थे। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम बचाव और खोज अभियान में जुटी हुई है। और वहीं आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई और कुछ लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। यही अनुमान है कि 5 दिन राजस्थान, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा, जिसके लिए हमने 5 दिन वहाँ रेड अलर्ट दिया है। और जब रेड अलर्ट दिया है कि लोगों को बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, उसके बाद थोड़ा वहाँ वेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अनुमान यह है कि ईस्टर्ली हवाएं आएंगी जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी, तो थोड़ा टेम्परेचर डिप कर सकता है। और अगर आप नॉर्थ मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव सिनेरियो बना रहेगा और उसके लिए भी हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। पारा लगातार ऊपर की ओर जा रहा है और इसके साथ ही लू के थपेड़ों ने स्थिति को और खराब कर दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी भयंकर गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। पानीपत से और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। आज बिल्कुल सहन नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं सर। बहुत गर्मी है यहाँ पे। घूमने आया था लेकिन बहुत गर्मी है, घूमने की मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं हो रही घूमने का। यहाँ में इतना ओवर हीट हो रहा है, बच्चा जो सो गया थक के, इतना गर्मी है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा कैंप वगैरह हो ताकि बच्चा लोग को लेके मम्मी लोग भी ऐसा आके बैठ सके और कुछ ठंडा पानी ऐसा कुछ मिल सके। श्रीलंका स्थित अशोक वाटिका में सीता अम्मन मंदिर में कुंभाभिषेकम समारोह हुआ। समारोह में आध्यात्मिक हस्तियों से लेकर दुनिया के कई हिस्सों से भगवान राम के हजारों भक्त पहुंचे। इसी क्रम में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा भी कुंभाभिषेकम पूजा के लिए सीता अम्मन मंदिर गए। मंत्रोच्चार के साथ मयूरपति भद्रकाली अम्मान कोविल श्री से पवित्र सरयू जल रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। अभिषेक समारोह के लिए अयोध्या से सरयू जल के 5 पवित्र कलश भी लाए गए। गौरतलब है कि अशोक वाटिका को सीता एलिया भी कहा जाता है। अशोक वाटिका वही स्थान है जहां रावण ने देवी सीता को बंधक बनाकर रखा था। भारत की सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। आज खेले गए फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन की चेन बोयांग और लियू यी को जोड़ी को हराया। ये दूसरा मौका है जब सात्विक चिराग ने यह खिताब अपने नाम किया। इससे पहले इस जोड़ी ने 2019 में भी ये खिताब जीता था। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए।